हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार है 168 पेन को बेचकर 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें रुपए में कुछ भी नहीं दिया है। इसमें क्या बोला है, अपना आप म्यूट आउट कर लो। इसने बोला है ना, एक दुकानदार है, इतना पेन को बेचता है, ठीक है, मतलब इतने पेन के बराबर वो खर्च करता है। अब कमाई कितना करता है, 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं लाभ कितना कमाता है, आप बोलोगे जितना भी क्रय मूल्य रहेगा उसका 14 गुना क्या कमाता है, लाभ कमाता है। मतलब 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है ना। हम ऐसा मान लेते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि जब भी प्रतिशत निकालना हो या रेशियो निकालना हो तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना। तो मैं बोला था आपसे, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए है। तो आप बताइए लाभ कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से लगाना एक लाइन में। 14 पेन का क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर क्रय मूल्य 1 रुपए है एक पेन का, तो 14 पेन का लाभ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा। और वही लाभ कमाता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 14 रुपए लाभ कमाता है। पहली चीज, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। अब सीपी हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं बेचता कितना। बस आप इतना दिमाग लगाइए कि कितने कितने की बिक्री करता है। एक दुकानदार 168 पेन की, चूंकि जितने का सामान है वही तो क्रय मूल्य होगा। अब देखिए एक दुकानदार जो है 168 रुपए के कलम को बेचता है। मैं पूछ दूं कि उसका लागत कितना बैठा पेन बेचने में, तो आप बोलोगे टोटल 168 पेन बेचा है, एक पेन 1 रुपए का है, ठीक है, क्रय मूल्य 1 रुपए है, तेकर मतलब 168 रुपए का पेन बेचा होगा। मतलब 168 रुपए का लागत लगाया होगा, जिसमें से 14 रुपए प्रॉफिट कमाया है। तो इसका मतलब लागत कितना लगा है, 168 रुपए लगा है। ठीक है, गुणे का 100 कर लेंगे, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। ये हमारा प्रतिशत लाभ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको लगाने का। हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। 14 क्रम 14, 14 दूनी 28, 1/12 क्या होता है जी, 8.33%। इतना क्या हो जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, 8.33%। उतार लीजिए। तो ये क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोला है, एक दुकानदार है, इतना पेन बेचता है, ठीक है, और इतने पेन के लागत मूल्य के बराबर जो है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मैंने क्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया, तो इस हिसाब से उसका लाभ हो जाएगा 14 रुपए। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ही क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है, जो पूछ रहा आपसे। तो क्रय मूल्य हमें निकालने की जरूरत है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जो बेचा है कलम उसका लागत कितना था। 168 पेन बेचा है, एक पेन 1 रुपए का है, तो मतलब 168 रुपए लागत हो जाएगा। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हमने निकाल लिया यहाँ से, 8.33%। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब उसमें बोला क्या है, उसमें बोल रहा है कि ना 132 रुपए, एक दुकानदार है 132 आमों को बेचता है, 132 आमों को, बस इसी में चेंज कर लेते हैं। उसने क्या किया है, 132 आम को बेचा है, ठीक है, 132 आम को बेचकर, ठीक है, कितने आम के बराबर ये लाभ या हानि कमाता है, ये कमाता है जी 12 आम के बराबर। 12 आम के बराबर के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, ये क्या कमाता है, हानि कमाता है, लाभ नहीं कमाता, ये हानि कमाता है। अब पूछ रहा है ना कि आपका हानि प्रतिशत कितना है। ये आपका क्वेश्चन दूसरा वाला है, 42 वाला।
अब देखिए एक दुकानदार है 132 आमों को बेचता है, ठीक है, इस तरह से 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा हानि प्रतिशत कितना होगा। तो जब भी हानि प्रतिशत निकालना हो तुरंत दिमाग जाना चाहिए, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने का हो रहा है, 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि, मतलब आपको क्रय मूल्य की जरूरत है तभी तो हम बता पाएंगे गुणा करके। मान लिया क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 12 आम का क्रय मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, जो उसका हानि होगा 12 रुपए, उसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो यहाँ से हानि हो गया है। अब हमें सीपी की जरूरत है, हम सीपी को कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे कि कितना आम बेचा गया है, कितना आम बेचा गया है, और एक आम की लागत कितनी है उसमें गुणा कर देंगे। तो 132 आम बेचा गया है, एक आम की लागत है 1 रुपए, तो कितना लागत हो जाएगा टोटल, 132 रुपए हो जाएगा। ठीक है, गुणे का क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, या इसको काट लीजिए, 12 का 9 12 और 12 का 9 12, 1/11 कितना होता है जी, 9.09% होता है। इतना क्या हो जाएगा आपका, हानि हो जाएगा। 9.09, सोचिए एक लाइन का सवाल है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 43। समझते हैं, इसमें बोल रहा है ना कि 145 मीटर के कपड़े को बेचकर 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मतलब 45 मीटर कपड़े को बेचकर, 45 मीटर कपड़े को बेचकर, 45 मीटर कपड़े को बेचकर, ठीक है, 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है जी, ये क्या कमाता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपका ये क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर है। वहां पे क्रय मूल्य के बराबर जो लाभ कमाता था, 12 कपड़ों के या 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता था, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा अंतर है। अब इसको हम कैसे सुधार पाएंगे, इसको समझिए। 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर अगर उसको लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत का फार्मूले याद होना चाहिए। फार्मूले क्या, बस आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि लाभ होता है बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। मैं पूछूं लाभ कितना हो रहा, आप बोलोगे सर 12 कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब मैं आपको इसके पहले विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, तो आप प्रतिशत में या रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य जो बेच रहा है 1 रुपए है। तो आप बता सकते हो अब लाभ कितना हो रहा है, 12 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा लाभ, 12 रुपए लाभ हो जाएगा। क्योंकि अब ये है विक्रय मूल्य, अब इतना कपड़े को बेचा गया है ना, ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर 1 मीटर कपड़े को बेचा गया है तो बिका कितने का है, क्योंकि 1 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है, इतना बेचा गया है ना, इतना कपड़े, तो बेचा कितने का है, ये 45 रुपए का बेचा गया है ना, ये आपका एसपी हो जाएगा। आपको समझ में आया एसपी कैसे निकाला गया, क्योंकि 1 रुपए में बेचा गया है, तो हमने 45 में जितना भी कपड़ा बेचा गया है 45 गुणे 1 कर दिया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कितने में बेचा गया है। अगर यहीं पे सीपी होता, क्रय मूल्य होता, तो 1 गुणे 45 करता, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकलता। ठीक है, चूंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य है ना, तो 45 गुणे 1 करेंगे, विक्रय मूल्य पता चलेगा। आप बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति 12 रुपए कमा रहा है और 45 रुपए का बेच कर, इसका मतलब उसका सीपी कितना रहा होगा, जाहिर सी बात है कम ही रहा होगा, तभी तो कमाएगा बेच कर इतने में। तो हम 12 क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे,
ये हो जाएगा 3 और 3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। 3 से कटेगा 4 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 11 हो जाएगा। अब देखिए 1/11 कितना होता है, 9.09। 4 कितना हो जाएगा, 9.09 का 4 गुना। 9 चौको 36.36%। इतना क्या हो जाएगा जी, लाभ हो जाएगा। उतार लीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। फोकसिंग में है कैमरा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या किया था, आपके पास कुछ कपड़े था 45 मीटर, आपने उसको बेचने गया मार्केट में। अब इसके बाद हुआ क्या, आप जो है 12 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिए। मतलब एक मेजरमेंट है कि आप जो लाभ कमा रहे हैं ना, उसको बताने का एक तरीका है, कितना कमा रहे हैं लाभ। 12 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहे हैं। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम विक्रय मूल्य कितने का था हमारा, कितने का हमने बेचा था। तो जब भी प्रतिशत निकालना हो या रेशियो निकालना हो, तो आप मान सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। देखिए हमने मान लिया विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है। तो इस हिसाब से हमने लाभ कितना कमाया, 12 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। तो 12 गुणे 1 रुपये क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। लाभ प्रतिशत निकालने की लाभ बटे क्रय मूल्य नीचे चाहिए। तो अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसके पास पहुंचा। ये बोला भैया आप जो 45 कपड़े बेचे हो, लेकिन 1 रुपये के हिसाब से बेचे हैं आपने, तो इसका मतलब 45 रुपये आपका एसपी रहा होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ एसपी नहीं, मुझे सीपी बताओ कितना था। आप बोलोगे एसपी नहीं, एसपी तो आपका 45 था जनाब। और उससे आपने कितना लाभ कमाया था, 12 रुपये लाभ कमाया था। इसका मतलब जो खरीदा था उस कम ही रहा होगा, तभी तो आपने लाभ कमाया। तो इसीलिए हमने क्या किया, एसपी में से लाभ को घटा दिया, तो आपका निकल जाएगा सीपी। इसका रेशियो लिया, 4/11 आ गया। 1/11 होता है 9.09। अब 4 को गुणा कर देंगे, 9 चौक 36.36%। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए, बस उसका सोल्यूशन इतना बड़ा है जी, इतना बड़ा है उसका सोल्यूशन। ठीक है, इतना बड़ा सोल्यूशन है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूले पे फिट करना है, इसके बाद उसका आंसर निकाल देना। दो ही टाइप का बनता है, एक तो सीपी के बराबर लाभ दिया होता है, हान दिया होता है, या एसपी के बराबर लाभ हान दिया होता है। जिसके बराबर दिया होता है उसको मान लिया जाता है। देखिए बोल रहा है कि 63 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी नौ 63 वस्तुओं को बेचकर, ये क्वेश्चन नंबर 44। 63 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी एक आदमी जो है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, हानि कमाता है। तो हानि प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हानि प्रतिशत के लिए हानि चाहिए और बटे में क्रय मूल्य चाहिए, बहुत सिंपल है। हानि चाहिए और बटे में क्रय मूल्य चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, समझिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हानि कितना है, हानि कमाता है ना। ठीक है, कितना हानि कमाता है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। अब हमें ये पता होता कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेता।
तो ऐसे दशाओं में जब भी परसेंटेज रेशियो पूछे तो जो भी जरूरत है उसको मान लीजिए। हमने मान लिया विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए। आप कुछ और मान सकते हैं, 100 रुपये मान सकते हैं, x रुपये मान सकते हैं, k रुपये मान सकते हैं, 2 3 4 जो भी समझ में आए। हमने मान लिया, चूंकि आसान था एक मानना। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो मैं पूछूं हानि कितना हो जाएगा, अब 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है ना, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तु का कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, हानि हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया हानि। अब यहाँ पर समझते हैं, 63 वस्तु को बेचा गया है, तो मतलब अब ये समझिए, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 63 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 63 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया कीमत है। तो आपने सामान को कितने में बेचा है, 63 रुपये में बेचा है। अगर मैं कहता हूँ कि आप 9 रुपये हानि कमाते हैं और 63 रुपये में बेचते हैं, इसका मतलब सामान ज्यादा का रहा होगा। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 9 8 72, 1/8 क्या होता है जी, 12.8%। ये आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितना सिंपल है, सोचिए क्या है इसमें। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। शिवाजी और अमित जी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। और वीडियो क्वालिटी वाइज वगैरह कैसा है। अच्छा, तो कितने टाइम में ऐसा हो रहा। एक्चुअली देखते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चला जाए। 45। क्वेश्चन नंबर 45, समझते हैं 45 क्वेश्चन में क्या है। इसने बोला है कि एक 72 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति जो है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या कमाता है, हानि कमाता है। यदि सीपी जो है, उस वस्तु का सीपी जो है 980 रुपये है, तो एसपी कितना रहा होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 72 वस्तुओं को बेचकर, 72 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं,
इसमें आपसे बोल रहा है ना कि 12 वस्तुओं के, देखिए 72 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी जो है 12 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, हानि कमाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हानि कितना हो रहा है, कैसे पता चलेगा, अगर विक्रय मूल्य पता चल जाए, क्योंकि 12 रुपए हानि नहीं कमा रहा, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमा रहा। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है, तो आपका हानि कितना हो जाएगा जी, हानि हो जाएगा 12 रुपए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हानि, ये आपका हानि हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य लिखना है तो आप क्रय मूल्य कैसे लिखेंगे, अगर आपको सीपी लिखना है, ठीक, आप नोट में कर लीजिए आज। ठीक है, अगर आपको यहाँ से सीपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये हो गया है, तो 72 गुणे 1 करेंगे तो 72 रुपये का हो जाएगा, एसपी हो जाएगा ना 72 रुपये। तो अगर 72 रुपये एसपी है, आपने बेचा है, 12 रुपये हानि कमाया, तो सामान ज्यादा का रहा होगा, इसका मतलब कितने का हो जाएगा, 84 का हो जाएगा। समझते हैं, 12 सत्ते चौरासी, 12 सत्ते चौरासी 1/7 हो जाएगा। ये बोल रहा है ना, अगर सीपी 7 रुपए है तो 1 रुपये हानि कमा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर सीपी 7 रुपए है, तो यहाँ पे कितने रुपए दिया है सीपी, तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 9890। ठीक है, तो कितना गुना है, 7 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 140 गुना है। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे एसपी पूछ रहा है। आप ही बताइए कि अगर 8 7 रुपए सीपी है, 1 रुपये हानि कमा रहे हैं, तो आपका एसपी कितना का रहा होगा। ठीक है, सामान कमी का रहा होगा ना, तब कमी का बेचा होगा आपने, तभी तो हानि कमाया है, तो इसका मतलब आपने 6 रुपये का बेचा है। अगर जो है 1 यूनिट, सात, जो सात का ये कितना गुना, 140 गुना है, तो 6 का 140 गुना कितना हो जाएगा, चौस चौसते 14 78। ठीक है, हानि कितना के 14 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन सोल्यूशन छोटा है, कॉन्सेप्ट छोटा है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊं तो कैसे लगाया जा सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होता है। बोल रहा है कि 172 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को, मतलब बेचकर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। अगर आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाता तो आप हानि निकाल पाते, तो इसलिए हमें जरूरत था विक्रय मूल्य की, तो हमने क्या किया, 1 रुपये विक्रय मूल्य मान लिया। इस हिसाब से जैसे ही हमने 1 रुपये विक्रय मूल्य माना, तो 12 रुपए के विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, 12 रुपए, वही क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आगे समझते हैं, इस लाइन के पास पहुंचा जाए। ये लाइन बोल रहा है 12 वस्तुओं को बेचकर एक आदमी जो है, 12 वस्तुओं को बेचा गया है, इसका मतलब 12 वस्तुओं को बेचा गया है ना, तो हम समझ लेते हैं, अगर एक वस्तु को बेचा गया 1 रुपए में, तो 72 वस्तुओं को बेचा गया होगा 72 रुपए में। इस हिसाब से हमें 72 रुपए पता चल गया। अगर हमें यहीं से सीपी निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीपी निकालने के लिए, चूंकि हानि आपको 12 रुपए का हुआ, 72 रुपए का आपने बेचा है, इसका मतलब सामान जो रहा होगा ज्यादा में, तभी तो आपको हानि हुआ है इतने रुपए का बेचकर, इसका मतलब सामान ज्यादा में रहा होगा। तो 12 गुणे 72 कितना हो जाएगा, 84। इसको काट लिया हमने, 1 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, एक 12 से 84 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। आगे आगे समझते हैं, इसने बोला है, अब देखिए ये यूनिट को या रेशियो को हम रियल वैल्यू से रिलेट कैसे करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, वस्तु का क्रय मूल्य है 980 रुपए। यहाँ पर कितना है क्रय मूल्य, 7 रुपए, मतलब 7 रुपए 980 को दर्शाएगा, तो यहाँ से कितना गुना हो जाएगा, 140 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछ रहा है,
समझिए 7 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये आप हानि कमा रहे हैं, इसका मतलब बेचा होगा आपने, कमी में बेचा होगा 6 रुपये में। तो 6 का 140 गुना, जैसे 7 का 140 इतना हो जाएगा, 6 का 140, ठीक 840 रुपये हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए यही लॉकडाउन का एक ऐसा अवसर है कि इसमें आप जो बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे मौज मस्ती कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे भी लड़के हैं जो कहीं ना कहीं अपने रूम पे बैठ के दिल्ली में, पटना में या कहीं इलाहाबाद वगैरह में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी जोरदार तरीके से तैयारी करना है, एक्सक्यूज नहीं देना है कि अरे यार कोरोना चल रहा है, कोरोना पीरियड है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, इतना प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कुछ करना आपको, ठीक है। प्रॉब्लम जो अगर आप सबकी तरह एक्सक्यूज देते रहेंगे, ठीक है, बहाना बनाते रहेंगे, तो शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा, बहुत हजारों लोगों में एक लोग का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हजारों में एक बनना पड़ेगा। ठीक है, हजारों की मेंटालिटी से जो है आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 17 बॉल एट द रुपीज इतना, देयर इज ए लॉस ऑफ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं। अब बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज ऑन द सेलिंग ऑफ 17th बॉल एट रुपीज इतना, मतलब 17 बॉल को बेच रहा है। 17 बॉलों को बाहर कितने रुपए में, 720 रुपए में बेचकर 720 रुपए में बेचता है। इस तरह उसको इस तरह उसको जो है 5 बॉल के 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि होता है। तो तो बाल का एक बाल का एक गेंद का, वही बॉल है, एक गेंद का सीपी क्या है, सीपी ज्ञात करें। सीपी मतलब क्रय मूल्य, लागत कीमत। ठीक है, एक बाल का जो है आपको सीपी ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे लगा पाएंगे, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला क्या चीज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, 5 बाल के सीपी के बराबर हानि कमाता है। अगर हमें सीपी कहीं से पता चल जाए कि एक बाल का सीपी कितना है, तो हम जो है एक सीपी, 5 बाल का सीपी निकाल पाएंगे, और वही 5 बाल के सीपी के बराबर हमें हानि पता चल जाएगा। इसका मतलब सीपी हमें मानना पड़ेगा। हमने कितना मान लिया, 1 रुपए या 1 यूनिट क्या इसका सीपी है। तो जब 1 यूनिट सीपी हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको हानि कितना हो जाएगा, हानि आपका हानि हो जाएगा जी 5 रुपए आपका हानि हो जाएगा। अब समझते हैं। ठीक है, यहाँ से 72 बाल का, अगर हमें 72 बाल का निकालना है सीपी, ठीक है, तो कितना रहा होगा, 72 बाल, सॉरी 17 बाल का सीपी कितना रहा होगा, 17 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो 17 बाल का सीपी कितना रहा होगा, 17 रुपये, ये क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब समझते हैं, लेकिन 17 बालों को 720 रुपये में बेचा गया है, तो ये विक्रय मूल्य है ना। तो जाहिर सी बात, हमें विक्रय मूल्य पता करना ही पड़ेगा, एसपी। तो यहाँ से एसपी बता दीजिए कितना हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा, अगर आप हानि कमा रहे हैं, इसका मतलब एसपी कम ही रहा होगा, 12 रुपये रहा होगा। और यही 12 किसको दर्शा रहा है, 12 720 को दर्शा रहा है। ये कितना हो जाएगा, 12 छक 72, मतलब 60 गुना हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है एक सीपी, एक गेंद का सीपी कितना है, तो सीपी हम निकाल लेते हैं, 17 गेंद का सीपी कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से एक्चुअली में क्या पता चला आपको, एक गेंद का सीपी ही पता चला, 60 रुपए। ठीक है, जो एक गेंद का सीपी ही पता चल जाएगा इस बार, ये 60 रुपए क्या हो जाएगा, एक गेंद का सीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्चुअली में क्या है, 12 रुपए, 12 रुपए का विक्रय मूल्य जो है इसके इक्वल कर दिया, तो 1 रुपए का इतना हो जाएगा सीपी, अगर निकालना 17 यूनिट का मान, तो 17 से क्या करेंगे आप, 17 × 60 करेंगे, इतना क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। कितने गेंद का क्रय मूल्य हो जाएगा जी, ये टोटल गेंद आपने कितना बेचा है।
ठीक है, इतना 17 गेंद का। अगर हमें एक गेंद का सीपी निकालना है, एक गेंद का सीपी निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी क्रय मूल्य है सीपी 17 गेंद का, उसमें 17 से डिवाइड करोगे तो आपको एक गेंद का सीपी पता चल जाएगा। तो बात यही सेम है, यही आपका आंसर था, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। या तो आप इतना बड़ा करिए या वही मार सकते हैं आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए समझते हैं। 17 बालों को 720 रुपए में बेचता है। इस तरह से उसको जो है 5 बाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। तो गेंद का सीपी कितना रहा होगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 बाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। इसका मतलब अगर एक बाल का क्रय मूल्य पता होता तो निकाल पाते। हमने मान लिया 1 यूनिट है, एक बाल का क्रय मूल्य 1 यूनिट हो जाएगा, तो 5 बाल का क्रय मूल्य 5 बाल हो जाएगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला एक बाल का क्रय मूल्य पता चला, इसलिए ये 17 रुपये का हो जाएगा। 17 17 बाल का ये 17 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी पता चलेगा, क्योंकि सीपी ही हमने 1 रुपये माना था। ये सीपी हो जाएगा 17 रुपये। अब हमें एसपी निकालना है। आप ही सोचिए, 17 रुपये का सामान 5 रुपये आप हानि कमा के आ रहे हैं, मतलब 12 रुपये में बेचा होगा आपने, कमी में बेचा होगा, तभी तो हानि कमाया है। तो 12 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, इतने रुपए में आपने बेचा है ना, 17 बाल को। ठीक है, इतने रुपए में बेचा है, तो 12 रुपये किसके बराबर हो गए, 720 रुपये। तो एक किसके बराबर हो जाएगा जी, एक हो जाएगा 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब यहीं से ही आपको पता चल गया कि 1 यूनिट 7 रुपये के बराबर है। तो 17 यूनिट पता चल जाएगा, फिर 17 से आप भाग देंगे तब भी 60 यूनिट आ जाएगा। वही एक बाल का दाम हो जाएगा। उतार लीजिए इसको फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 47 चेयर्स। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन द 21 चेयर्स आर गिवन फ्री विद द सेल्स ऑफ 77 चेयर्स। ओके, तो बोल रहा है प्रॉफिट होता है अगर 60 चेयर को बेचा जाए। ठीक है, 72 सीपी के क्रय मूल्य के बराबर 60 चेयर को बेचा जाए। तो समझिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है, ठीक है, 60 कुर्सियों को, 60 कुर्सियों को बेचकर एक व्यक्ति, 60 कुर्सियों को बेचकर एक व्यक्ति 45 कुर्सियों के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, अब बोल रहे व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड।
ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि 21 चेयर आर 21 चेयर्स आर गिवन फ्री विद द सेल्स ऑफ 77 चेयर्स, 21 कुर्सियों को, 21 कुर्सियों को, 21 कुर्सियों को 77 कुर्सियों पर मुफ्त दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लगा पाएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें है कि अगर 60 कुर्सियों को बेचकर एक व्यक्ति 45 कुर्सियों के, ठीक है, 45 कुर्सियों के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, 45 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, सीपी के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, सीपी के बराबर लाभ कमाता है। अब आगे समझते हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि 21 कुर्सियों को 77 कुर्सियों पर मुफ्त दिया जाए। मतलब अगर ये आप 77 कुर्सियां खरीदते हैं तो आपको 21 कुर्सियां क्या किया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, कि 45 कुर्सियों के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। अगर आपको सीपी पता चल जाता तो आप लाभ आसानी से निकाल पाते। सीपी 1 रुपए, 1 यूनिट मान लिया, तो 45 रुपए क्या हो जाएगा, 45 यूनिट, ये हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। जब 45 लाभ हुआ तो ये सीपी है, तो 60 क्या हो जाएगा, 60 रुपए का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना, 60। 60 कुर्सी, क्योंकि टोटल इतना ही बेचा गया है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 और 4 के अनुपात में हो गया है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये बोल रहा है ना, आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये 21 कुर्सियों को 77 कुर्सियों के बराबर मतलब मुफ्त में दिया जाता है। अब समझते हैं इस बेचारे का लागत कितना पड़ जाएगा और आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो लागत कितना पड़ जाएगा, इसका लागत 21 कुर्सियों को 77 कुर्सियों पर मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, तो 77 कुर्सी पर 21 जो मुफ्त दिया जाता है, मतलब इसका लागत कितना पड़ जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 21 प्लस 77, इतना ही तो सीपी पड़ेगा, मतलब इतना तो देगा ही देगा। ठीक है, और 21 क्या देगा, कुर्सी मुफ्त देगा, इसका मतलब इसका टोटल लागत कितना होने वाला है, 98 लागत होने वाला है। ठीक है, और एक का प्राइस कितना है, 4 रुपए है। ठीक है, मतलब इतना कुर्सी देगा और एक का प्राइस 4 है, तो इतना सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब एसपी कितना होने वाला है, एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में जी। ठीक है, समझते हैं, क्योंकि 77 कुर्सी का दाम ही उसको लेना पड़ेगा ना, तो 77 कुर्सी का दाम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बेचेगा कितने में, अगर 4 रुपए के सामान पे 3 रुपए का लाभ कमा रहा, मतलब बेच कितने का रहा है, 7 रुपए का बेच रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ से कितना पता चल जाएगा। ठीक है, 7 का 9 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 चौक को 56 हो जाएगा जी, और यहाँ से कितना हो जाएगा। ठीक, अगर 7 से इसको भी काटा जाए, ये भी 7 से कट सकता है, ये 11 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, और यहाँ से 11। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो गया है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 8 रुपए पर। ये कितना होता है, 37.5% होता है। क्योंकि 1/8 क्या होता है, एक 12.5 होता है, उसका 3 गुना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। इसको, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा बताऊंगा, इसको नोट करिए।
देखिए, इसमें थ्योरी क्या है, इसमें थ्योरी यही है कि मान लेते हैं अगर हम कोई वस्तु को, ठीक है, अगर हम कोई भी वस्तु को फ्री में देते हैं तो हमारा पैसे बैठता है, मतलब दुकानदार का उसमें पैसे लगता है। क्योंकि कोई भी वस्तु फ्री में दिया, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दुकानदार को भी कहीं से वस्तु फ्री में मिला हो। तो हम कभी भी किसी भी वस्तु को फ्री में देते हैं तो हमारा कास्ट प्राइस बैठता है, मतलब दुकानदार को उसमें घाटा होता है, दुकानदार का उसमें प्राइस लगता है, पैसे लगता है। लेकिन जो मुफ्त में दिया जाता है उसका जो खरीदने वाला होता है, कस्टमर होता है, उसका उसको उस पर कोई दाम नहीं लगता, मतलब उसको मुफ्त में दिया जा रहा है, उसको कोई पैसे नहीं देना है। ठीक है, वही सिंपल इसमें भी कॉन्सेप्ट था। तो इसको हम देखिए बहुत सिंपल कैसे समझ सकते हैं कि 60 कुर्सियों को बेचकर एक व्यक्ति 45 कुर्सियों के सीपी के बराबर लाभ कमाता है। तो इस लाइन को सबसे पहले यहाँ पे उतार लिया। देखिए, 45 कुर्सियों के सीपी के बराबर लाभ कमाता है। अगर एक कुर्सी का सीपी पता चल जाता तो हम तुरंत ये निकाल पाते कि 45 कुर्सी का सीपी मतलब लाभ कितना है। एक का 1 रुपये मान लिया तो 45 कुर्सी का 45 रुपये क्या हो जाएगा जी, लाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 कुर्सियों को बेचता है। अगर एक कुर्सी 1 रुपये में बेचा जाता, मतलब खरीदा गया, या समझिए लागत है एक कुर्सी का 1 रुपये लागत है, 60 कुर्सी का लागत कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। 15 × 45, 15 × 4 = 60, मतलब 3:4 के रेशियो में हो जाएगा। कोई सामान 4 कथा 3 में बेचा, इसका मतलब 7 रुपये वो क्या कर रहा, 4 कथा 3 रुपये लाभ कमा रहा, मतलब 7 रुपये में बेच रहा है। अब आगे समझ लेते हैं, चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो लेना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको कई दफा बताया कि जब भी आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना हो तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, सिंपल यही है कि सीपी और एसपी का क्या लेना है, फाइनली इसका रेशियो लेना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं आगे। तो इसमें क्या है, अगला लाइन बोल रहा 21 कुर्सियों को, ठीक है, इतना कुर्सी पर मुफ्त दिया जाता है। तो पहले ये समझा जाए दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैं ये निकालूंगा कि दुकानदार का जो भी कुर्सी वो दे रहा है उस पर लागत कितना बैठ रहा है। अब इसके बाद कितने में वो कुर्सी टोटल बेच रहा है, यही तो हमारे पास है सिस्टम। ठीक है, मतलब कोई भी कुर्सी दुकानदार देता है तो उस पर लागत उसका कितना लग रहा है और वो कितने में बेच रहा है, सीपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी उसका लागत कितना लगा है, आप बताइए। 77 कुर्सी को देता है और 21 मुफ्त देता है। दुकानदार को तो भैया इस टोटल का पैसे देना पड़ेगा ना, टोटल का उसका बजट बैठा है ना, जहां से भी दुकानदार खरीदा होगा। इसका मतलब 77 + 21 मतलब 98 रुपए। वो बेचारा 4 रुपए का हर सामान खरीदता था, तो 98 × 4 रुपए, इतना रुपए जो है दुकानदार को क्या देना पड़ रहा था। ठीक है, दुकानदार का लागत बैठा था। लेकिन इसने थोड़ा सा चालाकी किया। अब देखिए, अब बेचेगा कितने का, अब बेचने का तो ये भैया मुफ्त में है तो इसको तो बेचेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं, मुफ्त का मतलब होता है उस पर कोई पैसे नहीं लिया जाना। पैसे किस पर लेगा, जो बेचने वाला पैसे है 77 कुर्सियों पर लिया जाएगा। और कितने रुपए लेगा, एक कुर्सी पर 7 रुपए लेगा। क्योंकि 4 रुपए का सामान 3 रुपए प्रॉफिट है तो 7 रुपए में बेच रहा, तो एक कुर्सी पर 7 तो 77 × 7 कर लेंगे। मतलब इतना वो जो है दुकान कस्टमर से पैसे लेगा और इतना लागत लगाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाएगा, 8 और 11। तो यहाँ से हमें 3 रुपए का लाभ है, 8 पर 37.5 हो जाएगा। अगर इसमें अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी कोई वस्तु दुकानदार फ्री देता है तो दुकानदार को उसका जो है वो लागत लगता है जो भी फ्री दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा में वही सामान, कमी सामान को ज्यादा में बेच दे, जितना भी खरीदा था उससे बहुत ज्यादा में बेच दे, तभी उसको लाभ हो सकता है। ये बात था इसमें। ठीक है, अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेडर हैड 2000 kg ऑफ द राइस। ठीक है, एक व्यापारी के पास 2000 kg चावल है। ओके, he sold a part of it 10% profit and rest the 16% profit, so that he made an actual profit of 42
14.2%। व्हाट इज द राइस डिड ही सेल एट 10% प्रॉफिट। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको लाजवाब तरीका बताऊंगा, समझिए। एक व्यापारी, आई थिंक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, 48 था। एक व्यापारी 2000 केजी चावल क्या करता है जी। एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी के पास 2000 केजी चावल है, ठीक है। वह इसका एक हिस्सा 10% प्रॉफिट लाभ पर तथा दूसरा हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा जी 16% लाभ पर बेचता है। इस तरह उसको इस तरह उसको वास्तविक, इस तरह उसको पूरे वस्तु पर, पूरे चावल पर वास्तविक लाभ 14.2% प्राप्त होता है। तो 10% लाभ पर कितना चावल बेचा गया था। सॉरी। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक व्यापारी है, उसके पास 2000 केजी चावल है, ठीक है। उसका एक हिस्सा 10% लाभ पर और दूसरा हिस्सा जो 16% लाभ पर बेचता है। तो समझिए, उसने क्या किया, उसके पास टोटल 2000 केजी चावल है। तो उसने क्या किया, उसको दो दो बराबर नहीं, दो भागों में डिवाइड कर दिया। हो सकता था एक भाग में जो 1000 केजी हो, दूसरे में भी 1000 केजी हो सकता था एक एक भाग में 500 केजी हो, दूसरे में 1500 केजी हो सकता था एक में 800 केजी हो, दूसरे में 1200 केजी हो। तो रैंडमली एक भाग में 900 केजी हो सकता है, दूसरे भाग में 1100 केजी हो सकता है। तो इस तरीके से उसने जो है, अभी हमें नहीं पता कितने भाग में डिवाइड किया, कितने कितने में। तो इसने दो भाग में डिवाइड किया और एक हिस्से को, जो भी डिवाइड किया होगा उसका एक हिस्से को उसने 10% लाभ पर बेच दिया, और जो दूसरा हिस्सा था उसको 16% लाभ पर बेच दिया। इस तरह से उसने जब कैलकुलेट किया ना, तो उसको टोटल मिला के 14.2% का लाभ हुआ है। टोटल मिला के 14.2% का लाभ हुआ है। तो यही बोल रहा है कि जो पहला वाला हिस्सा है जिसको 10% लाभ पर बेचा है, वो कितना चावल था, मतलब कितना वो चावल था जो 10% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। और जो 16% लाभ पर है वो दूसरा वाला भाग है, 10% वाला पहला वाला भाग है। ऐसे केस में आपको क्या करना है जनाब, ऐसे केस में कुछ नहीं करना है। एक भाग को आप ए मान लीजिए, एक भाग को आप ए, देखिए बहुत सिंपल मैं तरीका बताता हूँ। एक भाग को आप क्या करिए, ए मान लीजिए, और जो दूसरा भाग उसको बी मान लीजिए, ठीक है। सिंपल करना है, यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। समझते हैं, यहाँ पर देखिए 10% लाभ लाभ है, ठीक है। अब पहुंची टोटल कहाँ पे है, टोटल देखिए यहाँ पे है, ठीक। एक ये ए वाला 10% यहाँ पे है, ए वाला 10% यहाँ पे है, बी वाला क्या है, बी वाला 16% यहाँ पे है, ठीक है। अब जो हमें इंटरकनेक्ट करना है दोनों के साथ, ये वाला चीज है, मतलब ये दोनों को मिला के है। तो हमें सिंपल क्या करना है, देखना है कि टोटल डेविएशन कितने का हो रहा है, टोटल जो है अंतर कितने का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डेविएशन कितने का हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल तो ये है ना, एक चावल एक भाग ये है ए वाला भाग,
डेविएशन यहाँ पर ओवरऑल कितना है, 14.2 का है। मैं पूछ रहा हूँ दोनों के बीच का अंतर कितना है, डेविएशन कितना, भिन्नता कितना है। आप बोलोगे 10 से, और 14.2 में कितने का भिन्नता आ रहा है, मतलब घटा देंगे बड़े में से छोटे को, तो कितना आ जाएगा जी, 4.2 का भिन्नता आ जाएगा। इसको बराबर रखिए। ठीक, आगे समझते हैं। अगर मैं दूसरे से इसकी भिन्नता निकालना चाहूँ ओवरऑल से, ठीक है, जो वास्तविक है, जो पूरे का है लाभ, उससे मैं भिन्नता निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये 16.16 है, ये 14.2 है, तो भिन्नता कितने का हो जाएगा, अंतर निकाल लीजिए। 16 में से 14.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1.8 हो जाएगा। तो यहाँ से भिन्नता कितने का आ जाएगा, इतने का भिन्नता आ जाएगा। तो अब इसको हम काट सकते हैं 6 से, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 सते 42 हो जाएगा। तो मैंने बोला था रेशियो कैसे निकालते हैं, 3 को इधर खींच लीजिए, 3 इधर आ जाएगा, और 7 को इधर खींच लीजिए, तो 7 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपको पता क्या चल चुका है, एक हिस्सा 3 भाग है, तो दूसरा वाला हिस्सा कितना भाग है, 7 भाग। आपको ये पता चला, क्योंकि ए वाला इसको दर्शाएगा, बी वाला इसको दर्शाएगा। तो ए वाला भाग कितना है, 3 भाग किया। अगर टोटल 10 भाग था, उसमें से 3 भाग इधर खींच लिया, मतलब 3 भाग ए वाला हो जाएगा पहला हिस्सा, और 7 भाग दूसरा हो जाएगा। इस तरह से टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, 10 हिस्सा। तो समझते हैं आपको निकालना कौन सा हिस्सा है, 10% लाभ वाला हिस्सा, मतलब ए वाला हिस्सा निकालना, ये वाला निकालना है। तो समझिए, अगर 10 हिस्सा, 6 7 3 10 हिस्सा कितने को दर्शा रहा है, 2000 को दर्शा रहा है। तो एक एक हिस्सा कितने को दर्शाएगा जी, एक हिस्सा दर्शाएगा ये 200 को दर्शाएगा, 200 केजी को दर्शाएगा। ठीक है, आपको 3 हिस्सा निकालना है, तो 3 हिस्सा कितने को दर्शाएगा, 200 गुणे 3 मतलब 600 केजी को दर्शाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना था, मैंने सिंपल आपको बताया। आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तुरंत जो इसको खींच के यहाँ लिखेंगे, इसको खींच के यहाँ लिखेंगे और काट देंगे, फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बस इतना बड़ा था, इतना तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते थे। अगर 10 जो है इसके बराबर है, एक 200 के बराबर, 3 600 के बराबर, ये दिमाग में, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको दिमाग में लगा सकते हैं। तो चलिए, ये बेहतरीन तरीका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। अगर ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप इसको रिपीट करके दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। 48 और 49, तो समझते हैं 49 में क्या बोल रहा है। 49 में बोला है कि एक होलसेलर had 200 dozens of the mangoes. He sold some of these mangoes at the 20% profit, and the rest 10% profit, so that he made 13% profit on the selling all the mangoes. ठीक है, how many mangoes did he sell as 20% profit? ठीक है, तो ये बोल रहा है एक एक थोक विक्रेता, एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन केले हैं, या आम लिख लेते हैं, आम है। ठीक है, तो उसने उसका एक भाग कितने पर बेचा जी, 20% लाभ पर बेचा, तथा दूसरा भाग दूसरा भाग 10% लाभ पर। ठीक है, इस तरह उसको
कुल 13% लाभ प्राप्त हुआ। तो बताएं, तो बताएं 20% लाभ पर कितना दर्जन आम बेचा गया। ठीक है, तो समझते हैं। एक थोक विक्रेता है, उसने 200 दर्जन आम उसके पास है। अब ये क्या करता है, उसमें दो भाग उसको कर देता है, कुछ दर्जन इधर कुछ दर्जन उधर। तो एक भाग को क्या करता है, 20% लाभ पर बेच देता है, और दूसरे को क्या करता है, 10% लाभ पर बेच देता है। और वो जब कैलकुलेट करता है, उसको ये पता चलता है कि टोटल 13% उसको लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये बोल रहा है ना, जो 20% है, मतलब पहला वाला भाग है, जो 20% लाभ पर जिसको बेचा गया है, उस कितना दर्जन बेचा गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो एक भाग को क्या करिए आप ए मान लीजिए, और दूसरे भाग को क्या करिए आप बी मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए बी। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, हमें ओवरऑल जो टोटल कुल लाभ है कितना है जी, कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ 13 है। अंतर कितने का आ रहा है, कितने का यहाँ से भिन्नता आ रहा है, यहाँ से भिन्नता 7% का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, 10% वाला, यहाँ से भिन्नता कितने का आ रहा है, 13 और 10 की भिन्नता, अंतर कितने का आ रहा है, 3% का आ रहा है। अब इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। अब समझते हैं, 3 भाग 7, ए का 3 भाग है और बी का 7 भाग है। टोटल कितना है जी, 10 भाग है। और 10 भाग कितने दर्जन को दर्शाएगा, 200 को दर्शाएगा। एक भाग कितने को दर्शाएगा, कितना गुना है, 20 गुना है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि जो 20% वाला, मतलब ए वाला भाग 3 का पूछ रहा है। तो 3 किसको दर्शाएगा, 20 गुना हो जाएगा, 60 दर्जन को दर्शाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छे से। इसमें जो है ना, सिंपल है। एक तो 60, एक क्या किया था देखिए, अगर एक एक दर्जन यहाँ से 20 हो जाएगा, तो तीन कितना हो जाएगा, 60 दर्जन हो जाएगा, 20 का 3 गुना हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 20 का 7 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 140 दर्जन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो है, एक भाग 60 दर्जन था, दूसरा भाग 140 था, और दोनों को जोड़ेंगे तो 200 दर्जन पता चल जाएगा हमें। 60 × 140, 60 + 140। चलिए, चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि टोटल 200 दर्जन है, उसमें से एक भाग 20% पर, दूसरा भाग 10% पर, ओवरऑल 30% पर हुआ है टोटल मिला के। 20% वाला मतलब पहला भाग कितने दर्जन का था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक भाग को एक मानिए, दूसरे भाग को बी मानिए, ए बी लिख लीजिए। और पहले भाग से देखिए ओवरऑल में कितना अंतर आ रहा है, 7 का अंतर है। दूसरे भाग से ओवरऑल में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, इसको खींच लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भाग हो जाएगा 3 और बी भाग हो जाएगा 7। इसका मतलब टोटल जो है 10 है, 10 200 को दर्शाएगा, 20 गुना है। तो तीन, जो 20% वाला लाभ है वही निकालना आपको, 20% वाला, ये पहला भाग, मतलब 3 वाला 60 दर्जन हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से शायद आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क हियर। चलिए, इतना बहुत क्वेश्चन है, हम आगे कल करेंगे। ठीक है, और आप सीट को लगाते चलिए, इसके आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक। अगर कुछ डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप।
बताइए, कुछ डाउट है? ठीक है। ओके। ओके बाय। चलिए ठीक। ओके।